हेलो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में अभी तक हमने वेट बाय वेट किया था। आज हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए वेट बाय वेट के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 100। तो इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के केस में क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के अंदर और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। इसका एक अगर हम एग्जांपल चेक करें, मान लीजिए हमारे पास ए एक्वस aqueous solution of HCl is 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है। ये बोला है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में सिंपल बात है, वाटर होगा हमारे पास, HCl is 10%। इसका मतलब है कि 10 वॉल्यूम के अंदर है तो ml में 10 ml ऑफ HCl present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है 10 ml HCl present है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालोगे तो 10 बाई 100 इंटू 100, तो 10% ही यहां से निकल के आ जाएगा। सेकंड आ गया हमारा, अभी तक हमने वेट बाय वेट किया है, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया है, एंड थर्ड है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर देखिए होता क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10%, ये यहां पर दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के इसके अंदर। तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द 100। यहां पर एक हमने एक शुगर सॉल्यूशन लिया है जिसमें 10% दे रखा है शुगर वेट बाय वॉल्यूम के केस के अंदर। तो देखिए यहां पर वेट पहले है, तो इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन, सेकेंड टर्म की आपकी वॉल्यूम है ना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ए शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml के अंदर, तो ये हमारा वेट हो गया है सॉल्यूट का, ये हमारा टोटल सॉल्यूशन हो गया, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यहां से भी आपका निकल के आ जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए इसके ऊपर तो कन्वर्टिज्म के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आपको वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, उसको आपको कन्वर्ट करना है वेट बाय वेट के अंदर। इसको हम चेक करते हैं न्यूमेरिकल को। A sugar solution of 10%, यहां पर आपको दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज if the density of solution, if the density of
solution is equal to 1.26 ग्राम पर ml। तो देखिए एक शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। यहां पर हमें पता करना है वेट बाय वेट, और डेंसिटी यहां पर दे रखी है सॉल्यूशन की 1.26 ग्राम पर ml के अंदर। देखिए सबसे पहले तो देखिए वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो वेट बाय वॉल्यूम का वेट बाय वॉल्यूम है परसेंटेज। इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, 10% दे रखा है, इसका मतलब है 10 वेट है पहले 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये निकल के आ गया। तो 10 ग्राम ऑफ शुगर, यहां पर तो देखिए जो सोल्यूट है वो वेट के अंदर मिल रहा है हमें, पर जो सॉल्यूशन है वो आपको वॉल्यूम के अंदर मिल रहा है, और यहां पर वेट बाय वेट है, तो हमें जो सॉल्यूशन है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा वेट के अंदर। इसके लिए हम डेंसिटी यूज करते हैं। देखिए जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। इन केस ऑफ शुगर, हम शुगर की बात कर रहे हैं तो यहां पर मास ऑफ शुगर हो जाएगा, मास ऑफ शुगर सॉरी। यहां पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो यहां पर हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास 1.26 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मास ऑफ सॉल्यूशन है यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 126 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, तो वेट बाय वेट हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 10 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 126 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वेट बाय वेट परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये शुगर सॉल्यूशन है 10%, जहां पर वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है वेट बाय वेट। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1.26 ग्राम पर ml के केस के अंदर, तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम यहां पर दे रखा है 10%, तो इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम के अंदर है तो ये वेट हो गया, ml में दे रखा था ये हमारी वॉल्यूम हो गया है। अब हम डेंसिटी यूज करेंगे, डेंसिटी इसलिए यूज करें ताकि हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकें। डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। डेंसिटी 1.26 ग्राम पर ml दे रखा है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 दे रखा है। मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका आ जाएगा 126 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन है 10 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है 126 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था वेट बाय वॉल्यूम का। अब हम नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, जो मिलकर बना हुआ है। देखिए आपको पता है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन है ये ए बी, यहां पर सॉल्यूट है आपका ए एंड सॉल्वेंट है बी, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Na। उसी प्रकार लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Nb। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के आपको पता टू कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा A है, सॉल्वेंट हमारा B है। हमने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है Na
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है Nb। तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। देखिए जीटा का साइन होता है ऐसे, जीटा, जीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप किसी भी कंपोनेंट का निकालते हो, मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से किया है, तो यहां पर जीटा ए हो जाएगा। तो क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख के डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो हम निकाल रहे हैं सोल्यूट का, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहां पर जीटा ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा Na हो गया, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट का हमारे पास आ गया Na अपॉन में Na प्लस में Nb। उसी प्रकार अगर आप सॉल्वेंट का निकालो मोल फ्रैक्शन, जीटा बी इक्वल टू, यहां पर देखिए जिस बी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसी कंपोनेंट के हम मोल्स को ऊपर रखते हैं। हमने सोल्यूट का निकाला तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर थे, अगर हम सॉल्वेंट का निकाल दें तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे, Nb अपॉन में Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद देखिए क्या होगा, जीटा ए प्लस जीटा बी वो हमारा निकल के आएगा 1K। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन में प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो हमारा फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सोल्वेंट का निकाल दे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन ऑफ 46%, यहां पर आपको दे रखा है वेट बाय वेट के केस के अंदर, परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारा C2H5OH इन वाटर फाइंड मोल फ्रैक्शन। देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है 46%, जहां पर वेट बाय वेट दे रखा है ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारे पास C2H5OH इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, 46% वेट बाय वेट का केस दे रखा है। इसका मतलब ये है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इसमें यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पर वाटर कितना आ जाएगा, देखिए 46 इथाइल अल्कोहल है 100 के अंदर, अगर मैं 100 में से 46 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो वाटर आ जाएगा। तो वाटर हो गया हमारे पास 100 माइनस 46, तो ये आपका 54 ग्राम आ गया है।
अब देखिए मोल फ्रैक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स लेके चल रहे थे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आ जाएगा हमारा गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास इथाइल अल्कोहल का मास गिवन करके 46 और मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे C2H5OH का, C2H5OH का, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 12 into 2 24 प्लस 5 और 1 6, 6 प्लस 16, तो ये हमारा निकल के आ गया 46। तो 46 तो गिवन मास हो गया हमारे पास जो दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास हमारा 46 तो इक्वल आ गया हमारे 1। ये नंबर ऑफ मोल्स है इथाइल अल्कोहल के। हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला होता है हमारा H2, सेम उसी प्रकार गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास देखिए हमने निकाला था वाटर का 54 ग्राम अपन में। मॉलिक्यूलर मास देखिए वाटर का, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, 3 आ गए हैं हमारे। वाटर के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 3, इथाइल अल्कोहल के हमारे पास आ गए हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के हमारे हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो गए हैं। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू द, तो इथाइल अल्कोहल का निकाल दे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के ऊपर आ जाएंगे, अपन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में आ जाएंगे। तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 1, टोटल आ गया हमारे पास 4, तो 0.25 आ गया है। अगर आप वाटर के निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हमें पता था फार्मूला जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 था हमारा। एक के पता है तो दूसरे के क्या आ जाएंगे, अगर जीटा ए निकल आया तो 1 माइनस जीटा बी आ जाएगा। तो हमारे पास एक के 0.25 है, तो 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75। ये मोस्टली केस में चल जाता है, नहीं तो आपको अलग से इसके निकालने पड़ते हैं। एक बार फिर से देखिए न्यूमेरिकल हमारा, ये सॉल्यूशन ऑफ 46% वेट बाय वेट, एक सॉल्यूशन है हमारे पास 46% वेट बाय वेट के केस के अंदर इथाइल अल्कोहल दे रखा है इन वाटर। इसका मतलब क्या है, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। वाटर के अंदर प्रेजेंट था, अगर 100 में से मैं 46 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 54 आ गया, वो हमारा वाटर का मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल हमने निकाले, गिवन मास अपने मॉलिक्यूलर मास, इथाइल अल्कोहल का गिवन मास 46 था, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला C2H5OH का, अगर निकालोगे मॉलिक्यूलर मास 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल हमारे आ गए 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, H2O के गिवन मास अपने मॉलिक्यूलर मास, वाटर का गिवन मास हमने निकाला था 54 हो गया है, एंड टोटल जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो 18 हो गया है। 3 नंबर ऑफ मोल से आगे मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अपन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, टोटल हमारे 4 थे, 0.25 आ गए। वाटर के निकालोगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ppm एंड मोलरिटी को डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।